नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज। सबसे पहले पेश हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैक्सीन वेब पोर्टल तथा नेशनल क्लीनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि कृषि संबंधी तीनों कानून पूरी तरह से किसानों के हित में हैं। आज हरियाणा में कोविड-19 के 1260 नए मामले सामने आए। 2350 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई और शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैक्सीन वेब पोर्टल तथा कोविड-19 नेशनल क्लीनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया। यह वैक्सीन वेब पोर्टल तथा विदेश में कोविड-19 वैक्सीन के विकास से संबंधित सूचना प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त नेशनल कोविड-19 क्लीनिकल रजिस्ट्री क्लीनिकल तथा प्रयोगशाला जांच, उपचार प्रबंधन प्रोटोकॉल तथा उपचाराधीन कोविड-19 मरीजों के परिणामों से संबंधित डाटा जुटाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन विभाग के बारे में पूरी जानकारी सरल और पारदर्शी तरीके से ही दी जाएगी। भरपूर पोषण तथा शारीरिक क्रिया पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बुरी पोषक आदतें लोगों, विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही हैं। भारत में अब तक 50 लाख से ज्यादा कोविड मरीज इस बीमारी से निजात पा चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मात्र 10 दिनों में 10 लाख मरीज ठीक हुए। अभी हाल ही में भारत में लगातार प्रतिदिन 90,000 से ज्यादा मरीजों के ठीक होने की उच्च दर दर्ज की गई है। स्वास्थ्य होने की दर सक्रिय मामलों से 5 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 82.58% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 74,000 से ज्यादा कोविड मरीज तंदुरुस्त हुए हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनकी विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित विशेष श्रृंखला बापू की बात शुरू की गई है। महात्मा गांधी ने पश्चिमी बंगाल के सौदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद अपने विचार साझा करते हुए कहा था कि मानवता की सेवा की सर्वशक्तिमान परमात्मा की सेवा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि सेवा के क्षेत्र सत्ता के क्षेत्र से बहुत विशाल है और इस विशाल सेवा के क्षेत्र में कोई भी इंसान मानवता की सेवा निभा सकता है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि कृषि संबंधी तीनों कानून 100% किसानों के हित में हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। श्री कटारिया आज यमुनानगर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विपक्षी दल किसानों को विधेयकों को लेकर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी भी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्नदाता किसानों की भलाई को लेकर बहुत कुछ किया है। श्री कटारिया ने कहा कि देश की 3 नदियों को जोड़ा जाएगा और जल्द ही सरस्वती नदी में जलधारा बहेगी। भारतीय रेल के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल द्वारा पखवाड़े के 13वें दिन सभी स्टेशनों, कोचिंग डिपो, रेलगाड़ियों, कार्यालयों और आसपास के सभी क्षेत्रों के शौचालयों की सफाई की गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक हरिमोहन ने बताया कि इसमें पानी, साबुन आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई। उपमंडलों द्वारा रेलवे स्टेशनों और पटरियों के पास के क्षेत्रों में लोगों को खुले में शौच करने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1260 मामले सामने आए हैं, जबकि 2300 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार फरीदाबाद जिले में आज 195, यमुनानगर जिले में 87, पंचकूला जिले में 68, अंबाला में 67, सिरसा जिले में 66, पलवल जिले में 19 और भिवानी में 4 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज फरीदाबाद जिले में 248, यमुनानगर जिले में 111, सिरसा जिले में 159, पंचकूला जिले में 178, अंबाला जिले में 124, पलवल जिले में 30 और भिवानी जिले में 34 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। बीते 24 घंटों में पंचकूला जिले में 5, सिरसा और यमुनानगर जिले में 3, भिवानी जिले में 2, फरीदाबाद और अंबाला में 1 कोविड मरीज की मृत्यु भी हुई है।
शहीद आजम भगत सिंह को आज उनकी 113वीं जयंती पर याद किया गया। पंजाब व हरियाणा के विभिन्न स्थानों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने और उनकी याद में कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने के समाचार मिले हैं। भिवानी में शहीद भगत सिंह के पड़पौत्र यदविंदर सिंह संधू ने भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में भगत सिंह के जीवन प्रसंग को लेकर कई दस्तावेज इकट्ठा किए गए हैं ताकि उन्हें उनके आदर्श देश में जिंदा रहें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में जब तक भगत सिंह की जीवनी शामिल नहीं की जाती तब तक आने वाली पीढ़ी को उनके त्याग और बलिदान का अनुभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश के हर युवा में आज भी भगत सिंह जिंदा हैं, बस उसे खोजने की जरूरत है। भिवानी में शहीद आजम भगत सिंह ट्रस्ट व विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी शहीद भगत सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। ट्रस्ट के पदाधिकारी आशीष बेनीवाल व मोनू पंचाल ने भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। फतेहाबाद में आज जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा गांव पीली मंदोरी के युवा मंडल के सहयोग से एक नशा मुक्ति जागरूकता साइकिल यात्रा निकाली गई। सिरसा में भी शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक पैदल मार्च निकाला गया। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने भी सिरसा में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि उनका रुख अकाली दल से भिन्न है। फरीदाबाद में भी पंजाबी समाज सभा द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर समाज सेवा में लगे लोगों को भगत सिंह की तस्वीर देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा की मंडियों में धान की खरीद शुरू हो गई है। अंबाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला की विभिन्न मंडियों और खरीद केंद्रों में प्रथम दिन कुल 10,719 टन धान की आवक हुई, जिसमें से विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा 1,929 टन धान की खरीद की गई। खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनिल कुमार ने बताया कि प्रथम दिन जिला अंबाला में प्रदेश में सबसे अधिक धान की खरीद हुई। उन्होंने बताया कि खरीदी गई धान में नमी की मात्रा निर्धारित मापदंड के तहत 17% से कम थी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए समयावधि 5 वर्ष की पात्रता से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इस फैसले का फायदा सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा, चाहे उन्होंने कभी भी परीक्षा पास की हो। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कल 29 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक पंचकूला अभियंता के कार्यालय में उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनेगा। चंडीगढ़ में यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैक्सीन वेब पोर्टल तथा नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि कृषि संबंधी तीनों कानून पूरी तरह किसानों के हित में हैं। आज हरियाणा में कोविड-19 के 1,260 नए मामले सामने आए। 2,350 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई और शहीद आजम भगत सिंह की 113वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।